निफ्टी साइडवेज रहा था आज। अब कल के लिए कौन से लेवल्स है जिनके ऊपर ऑप्शन बाइंग करके या हेज करके पैसा बनाया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने दो ट्रेडिंग लेवल मार्क किए हैं, ऊपर की साइड 24,450 24,450 और नीचे की साइड 24,300। ये दो ट्रेडिंग लेवल है। कैसे इन पे ट्रेड किया जाएगा पहले आप समझिए। पहले ऊपर की साइड देखते हैं 24,450 पे कैसे ट्रेड करें। देखिएगा, इस मैंने ना एक सपोर्टिंग लेवल मार्क किया है 24,450 के लिए 24,400। अब कैसे ट्रेड किया जाए। अगर प्राइस 24,400 पहले आए, उसके बाद 24,450 आए, तो इंट्राडे में यहां से ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करेंगे, 50 पॉइंट ऊपर की तरफ देखेंगे। बट अगर कुछ ऐसा होता है, इस सपोर्टिंग लेवल को 24,400 को टच करने से पहले 24,450 आए, तो यहां से बाजार को बेचने के लिए देखा जा सकता है इस लेवल तक। तो इस लेवल को ऐसे ट्रेड किया जाएगा। अब नीचे की साइड चेक करते हैं 24,300। अगर प्राइस 24,350 को टच करके 24,300 आता है, तो यहां से देखा जाए बेचने के लिए बाजार को और नीचे मार्केट को देखेंगे। बट अगर कुछ ऐसा होता है कि प्राइस इसको टच करने से पहले 24,300 आता है, तो इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाए और बाजार को यहां से ऊपर की तरफ देखा जाए। तो ये लेवल्स है, इनको इस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे बाजार के उन लेवल्स के बारे में जहां से बाजार रिवर्सल दिखा सकता है। तो गाइस मार्क करते हैं आज का लो प्राइस। और गाइस मार्केट में ना इस प्राइस के ऊपर कहीं ना कहीं मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था और मोमेंटम शिफ्ट भी हुआ था। कल इसके ऊपर क्लोज, आज इसके नीचे क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लेवल्स के ऊपर और नीचे बाजार के रिवर्सल लेवल्स ढूंढेंगे। मतलब अगर बाजार ऊपर चला जाता है तो नीचे कहां से आ सकता है, और नीचे गिर जाता है तो वहां से ऊपर कहां से जा सकता है। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। 24,300 नीचे की साइड। तो चलिए पहले नीचे की साइड चेक करते हैं 24,300 या उससे नीचे। तो देखिएगा, इस पहला लेवल आ रहा है 24,150 से लेके 24,100। सो गाइस नीचे की साइड आप डाउन साइड पे लेवल पे फोकस करेंगे 24,150 से लेके 24,100। ये बाजार का पहला लेवल है जहां से बाजार रिवर्स कर सकता है। अब बात करते हैं ऊपर की साइड। ऊपर हम लोग चेक करेंगे 24,450 या उससे ऊपर बाजार कहां से रिवर्स करता हुआ दिख सकता है। 650 से 700 का लेवल है जहां से बाजार रिवर्स करता हुआ दिख सकता है। तो चलिएगा इस मार्क करते हैं 650 से लेके 700 तक का लेवल। अब देखिएगा, इस हमने लेवल्स तो मार्क कर लिए, इनको ट्रेड कैसे किया जाए। अगर बाजार ऊपर निकल के इस लेवल के अंदर आता है, तो यहां से बाजार को रिवर्सल के लिए देख सकते हैं और नीचे की साइड यहां से बाजार को देखना चाहिए। बट अगर कुछ ऐसा होता है, बाजार यहां से पास करके इस लेवल पे आता है, तो यहां से हम लोग बाजार को ऊपर की साइड देख सकते हैं और मार्केट के अंदर इन मोमेंट्स के ऊपर हम लोग अपने ट्रेड्स को बनाने के लिए देख सकते हैं। चाहे बाइंग करो चाहे हेज करो, बट मेक श्योर कि अपने रिस्क को हमेशा कैप्ड रखो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाजार के वॉल्यूम लेवल्स के ऊपर, जहां पे हमें बाजार काफी ज्यादा रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। तो गाइस मार्क करते हैं अपना वॉल्यूम प्रोफाइल। अब देखिएगा, इस हमें किस लेवल के ऊपर फोकस करते हुए चलना है। मैं मार्क करूंगा आज का क्लोजिंग प्राइस और मैं मार्क करूंगा आज का मेक और ब्रेक लेवल, दैट इज 24,350। सो इस लेवल को ट्रेड कैसे किया जाए पहले इसको समझिएगा। इस अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ के 24,350 आता है, तो यहां से बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाइए, ऊपर की साइड बाजार को देख सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा होता है, बाजार सीधा यहां पे आ जाता है इस लेवल को तोड़ने से पहले, तो यहां से बाजार को नीचे देखना चाहिए। कितना, 50 पॉइंट के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 पॉइंट के लिए नीचे देखेंगे बाजार को। तो मैंने आपको सारे के सारे सिनेरियोस बता दिए हैं निफ्टी के। अब हम लोग बात करेंगे बाजार के उन स्टॉक्स के बारे में जिनके ऊपर हमें कल फोकस करके चलना चाहिए और जिनके अंदर आज हमें एक्शन बनता हुआ दिखा और कल के दिन भी उनके अंदर एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। सो अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर हमें नतीजे भी देखने को मिले थे कुछ टाइम पहले, एक दो दिन पहले, और इसके अंदर एक मोमेंटम भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था। बट हुआ क्या, आज के दिन इसके अंदर एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। खुला तो गैप अप था बट सस्टेन नहीं कर पाया, एक बड़े ड्रॉप की तरफ आता हुआ दिख रहा है। 10 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है। अब हुआ क्या था, देखिएगा, इसके अंदर जो रेवेन्यू था ना, रीजनल रेवेन्यू था, उसमें 31% की हमें
अपसाइड देखने को मिली, वो स्ट्रॉन्गर रेवेन्यू हमें आता हुआ दिखा, साथ ही साथ कैश फ्लोज भी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखे। तो अगेन अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर अभी तो नेगेटिव मोमेंटम है अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी, बट नज़र बना के रखिए किसी भी सपोर्ट से एकदम से ऊपर की साइड जाने का दम रखता है। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। सो जियो फाइनेंस के अंदर हमें अगेन गैप अप खुलने के बाद सस्टेन होता हुआ नहीं दिखा और कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोज करता हुआ दिखा है। अब क्या कुछ न्यूज आती हुई दिख रही है, देखिएगा इस जियो फाइनेंशियल के अंदर 3% का सुबह हमें उछाल दिखा था आफ्टर बैंक ऑफ अमेरिका बेट फॉर जियो क्रेडिट। सो जियो क्रेडिट के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका का निवेश आ सकता है। सो इस वजह से हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। साथ ही साथ बैंक ऑफ अमेरिका टू एक्वायर 50% स्टेक इन जियो क्रेडिट, 49.9% स्टेक इन जियो क्रेडिट फॉर 18,268 करोड़, लगभग 37,000 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई जा रही है जियो क्रेडिट की। सो उसके अंदर 49.9% स्टेक की बेट आ चुकी है, किसकी तरफ से, बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। तो अगेन इस न्यूज़ के ऊपर, जियो फाइनेंशियल के ऊपर नज़र बना के रखें, खासकर इसके क्रेडिट सेक्टर के अंदर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगले क्वार्टर में। तो गाइस इसके अंदर नज़र बना के रखेंगे। कल के सत्र के अंदर और भी स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, खासकर जो कि HAL हो गया, जिनके रिजल्ट्स हमें अभी आते हुए दिख रहे हैं रिसेंटली, लेंसकार्ट हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, जिसके चेयरपर्सन अभी रिज़ाइन करने वाले हैं February 27 के अंदर। सो गाइस ये कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर कल आपको टू द पॉइंट नज़र बना के रखनी है, और निफ्टी के वो लेवल्स है जिनके अंदर आप लोग कारोबार करने के लिए देख सकते हैं पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर। तो गाइस कल के सेशन के अंदर आप लोग इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट्स पे पहले ही मार्क करके रख लेना, ताकि कल के सेशन में आपको लाइव मार्केट में ना कुछ जूझना ना पड़े, मतलब वहाँ पे आपको कुछ फाइट ना करनी पड़े, आपके सामने ट्रेडिंग प्लान क्लियर हो। गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मूविंग एवरेज से अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो उसका वीडियो आ चुका है चैनल के ऊपर, जाके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो।